सुभाष कालावत, यही का पूर्व स्टूडेंट। अभी कैलाश ने आपको मेरे बारे में जानकारी दी है, लेकिन एक आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। जो वक्ता होता है सामने आकर बोलता है, पता लगता है कैसे बोलते हैं। ठीक है, बिना कुछ समय गवाए हम आगे अपनी बात जारी रखेंगे। प्यारे साथियों, मैं युवाओं के मामले में बड़ा तटस्थ व्यक्ति हूँ। हमारे देश में यहाँ के पूर्व प्रिंसिपल रहे धुआंधार प्रिंसिपल महादेव जी कपूरिया ने एक बार कहा था कि हमारे देश में 65 से 70% बीच के युवा है। इस बात को मानते हैं? 65 से 70% के बीच में हमारे देश में युवा है। लेकिन क्या युवा लगता हमारे देश में है? कानून तो रहे हैं। लड़कियों ने हमें संतुष्ट किया है कि लड़कियां अपने विश्व स्तर पर आज पहचान बनाने में लगी है। एक बार लड़कियों के लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो युवा है आज कहाँ पे है? जब स्कूली स्तर पर अपन पढ़ाई करते हैं, ये विद्यालय में टीचर्स पढ़ाते हैं, विद्वता के धनी है। मैं इनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और अपने प्रथम गुरु माता पिता के चरणों में उन्हें नमन करता हूँ और अपने ईश्वर दाता प्राणदाता के चरणों में उन्हें नमन करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हमारे देश में सच्चे युवाओं की जरूरत है। आज हमारे देश को सच्चे विवेकानंद जैसे युवा, अब्दुल कलाम आजाद जैसे हमारे देश को सच्चे स्टूडेंट चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे देश को महान वकील चाहिए। और इसी के साथ में आज हमारे देश को सच्चे कबीर दास जैसे संतों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं का निर्माण कैसे होता है। आज अभी 10+2 में पढ़ते हैं, ये ऐसे युवाओं का निर्माण होता है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, भारत का युवा कैसे बनेगा? ये मेहनत करते हैं यहाँ के टीचर्स कि भारत का युवा सच्चे विवेकानंद बनाए, सच्चे अब्दुल कलाम आजाद बनाए, हमारे देश को सच्चे बाबा साहब अम्बेडकर दे। कहाँ से निकलेंगे? इन्हीं विद्यालयों से निकलेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले नजरिया बदलना होगा। नजरिया होता क्या है? आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक स्थान से, एक प्लेटफॉर्म से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह दुकान पे आता है और एक चिप्स लेता है, चिप्स की थैली जिसे बोलते हैं आप आम भाषा में। वह वहां से गुजरता है। गुजरते वक्त कहीं पे भी उस जगह कचरा भी नहीं बिखरा हुआ होता। कोई भी पन्नी थी, थैली, पॉलीथीन, कोई भी कुछ कचरा नहीं बिखरा हुआ था। वो व्यक्ति कचरे को उसको खाता है, पॉलीथीन को, मतलब उसको चिप्स रखी हुई थी उसको खाता है। जब वो आगे जाता है तो वो देखते से कहाँ पे फेंकेंगे, यहीं पे फेंक देते, आगे क्या जाएंगे, तो वहीं पे उस पन्नी को फेंक देता है। 15-20 दिन के बाद में वो व्यक्ति वापस उसी प्लेटफॉर्म से गुजरता है और तो देखता है कि वहीं पे पहले एक पन्नी उसने फेंकी थी, आज कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि उसी की वजह से। और बड़े प्यार की बात है कि वह व्यक्ति कहता है, अरे क्या है, सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर कितना कचरा फैला हुआ है, कोई सफाई पर ध्यान ही नहीं देता। अब मेरे को एक बात बताइए आप, सबसे पहले कचरा कौन फैला है वहाँ पे? उस लड़के ने, और उसका उड़ाना कौन दे रहा? वही व्यक्ति। तो सबसे पहले हमारे को खुद को बदलना होगा, उसके बाद में दूसरों को बदलना होगा। इसके बाद में कहते भी हैं कि नजरें बदली नजारे बदल गए, नजरें बदली नजारे बदल गए, किसियों ने अपना रुख ऐसा मोड़ा कि किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। प्यारे साथियों, कहते हैं कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है। कौन कहता मुश्किल है? बड़े प्यार लगाव से एक बार पढ़ के तो देखो, किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, आसमान छू जाती है। कलाम जैसे अखबारों में भी अखबारों के नाम छपा जाती है। मेरे साथियों, आज की स्थिति में जो माता पिता होते हैं वो कहाँ पर ध्यान देते हैं? बच्चों की तरफ। लेकिन देवन स्कूल ऐसी स्कूल है जो इसमें आकर रम जाता है और आता है तो निखर भी जाता है। जो आगे आएगा 100
100% देता है। प्यारे साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता के प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखें, अपने गुरु के प्रति हमेशा सम्मान बनाए रखें और हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि जब तक आपका योगदान नहीं होगा भारत जैसा देश इस संस्कृति को बचाने में बिल्कुल पीछे हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि लड़कों के जो माता पिता होते हैं, आजकल देखो जो कोई बारात में चल जाए, बेटा काहे दिया रे, अरे जुआई काहे दिया, बेटा भी बड़ा अजीब होता है। मैं एक फैशन प्रोडक्ट मोटरसाइकिल भी दिया थी और 10 रुपया जान जुआरी दिया थी। लेकिन अगर वही माता पिता अपने पुत्र को स्कूल में जाने के बाद में अगर ये सब बातें पूछ ले, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। सोचने बिंदु है, एक टीचर का आकलन भी हो जाता है। कभी कभी माता पिता अपने पुत्र से ये भी पूछ लिया करो कि अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाता है, टीचर का भी आकलन हो जाएगा, बेटे का भी आकलन हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछेंगे, बारात में कह दियो जो सबसे पहले पूछा ला। प्यारे साथियों, कहते हैं कि मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, ये खाली एक मजाका है, पर जीवन में कभी किसी का दिल ना तोड़ो, क्योंकि ये असली घर खुदा का है। प्यारे साथियों, समय की सीमा को ध्यान में रखती हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी तमन्ना थी और मैं आज के लालजी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। आपको ने एक ना बिजली गई नहीं गई, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।